हेलो दोस्तों, मिशु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा का जो पेपर है उसके पहले यूनिट पर चर्चा हो रही थी। उसमें कई टॉपिक थे, लगभग सभी टॉपिक पर चर्चा हो चुकी है। आज आखिरी टॉपिक पर चर्चा होगी, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले भी चर्चा हुई थी थियरी ऑफ शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत पर, वो था प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों में थोड़ा अंतर है। ये वाला जो है इसको देखते हैं आज हम लोग, थियरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें 3 सिद्धांत दिए गए हैं मुख्यतः, यानी सिद्धांतों को 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत जो है, इसमें कई सिद्धांत हैं, यानी 1900 से 1930 के बीच में जो सिद्धांत हैं उन्हें शास्त्रीय सिद्धांत कहा गया है। इसके बाद आता है मानवीय संबंध सिद्धांत, 1930 से 1950 सिद्धांत। ठीक, इसके बाद आता है आधुनिक सिद्धांत 1950 के बाद। अभी 1950 के बाद कुछ टाइम है, उसके बाद भी है, तो अभी उसमें भी आपको कुछ सिद्धांत मिल जाएंगे, लेकिन मुख्यतः 3 सिद्धांत ही माना जाता है। और बुक से आप और जगह आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत पर। पहला सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। इसे औपचारिक सिद्धांत, यंत्रवत सिद्धांत और परंपरागत सिद्धांत भी बोल देते हैं। रूढ़वादी सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। एग्जाम में अलग अलग नामों से आ जाएगा। ये जो शास्त्रीय सिद्धांत है, इसमें काम की कुशलता पर, यानी कि काम को कैसे बेहतर तरीके से किया जाए, उस पर जोर दिया जा रहा था। इसमें मानव के, यानी जो लोग हैं उन पर नहीं, उनके काम करने की जो स्किल है उस पर कैसे काम किया जाए, ज़्यादा अच्छा परिणाम मिल सके। तो ये देखिए, जब स्कूल और कॉलेज बड़े होने लगे, यानी कि स्कूल कॉलेज की संख्या बढ़ने लगी, तो सबसे पहले ये सोचा गया कि काम को कुशलता से कैसे किया जाए, यानी काम को और अच्छे तरीके से कैसे किया जाए। इस समय इंसान की भावनाओं पर नहीं, बल्कि काम के स्ट्रक्चर पर जोर था। इसके अंदर मुख्यतः 3 बातें हैं। पहली, वैज्ञानिक प्रबंधन, ये सिद्धांत है, इसे F.W. टेलर ने दिया। ये महाशय इंजीनियर थे, तो ये जो सिद्धांत दिए हैं ना, वो थोड़ा सा इनके दृष्टिकोण इंजीनियरिंग वाली दृष्टिकोण थी। ठीक, ये मानते थे कोई भी काम है उसको सिर्फ एक तरीके से अच्छे से किया जा सकता है, यानी एक तरीके से अगर काम किया जाए तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये क्या कह रहे हैं, हर काम को करने का सबसे सही तरीका होता है, ठीक, एक ही तरीका होता है, और वही तरीका वैज्ञानिक तरीका होता है। तो ये कह रहे हैं टीचर को यह मत सोचने दो कि कैसे पढ़ाना है, उसे फिक्स सिलेबस दो, फिक्स टाइम टेबल दो और फिक्स तरीका बता दो। समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक ही तरीका है वही बेस्ट है, और कोई सोचने टाइम मत दो टीचर को, नहीं दूसरा तरीका अपना लेगा ना। तो ये है इनका। अब इसमें समस्या जानते क्या होने लगा, टीचर स्टूडेंट जो हैं उनकी रचनात्मकता खत्म होने लगी। और जब इंसान सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, कुछ नया नहीं, कि तो रोबोट जैसे हो गए ना, जो इंस्ट्रक्शन मिल गया उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये फिक्स सिलेबस दे दिए, फिक्स टाइम टेबल दे दिए और फिक्स तरीका बता दिए, बस वैसे ही करना है। तो ये रोबोट समझ आने लगा। इसलिए ये जो शास्त्रीय सिद्धांत है इसे यंत्रों सिद्धांत भी कहा जाता है। इस पर इसी बात पर जोर दिया जाता था। फिर दूसरा आता है प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत। यह मैनेजर पर फोकस करता था। ये जो हेनरी फ्योल महाशय हैं, ये अपने तरीके से सोचे, ये कि मैनेजर पर फोकस कर रहे थे। इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रशासन के 5 काम बताएं, POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक, ये काम सब मैनेजर का है, इतना काम करना है मैनेजर को। प्रिंसिपल का काम योजना बनाना, सबको कंट्रोल करना, ऊपर से आदेश आएगा और नीचे वालों को मानना होगा, ये इनका।
और फिर तीसरा आता नौकरशाही, जिसे मैक्स वेबर ने दिया था। काम व्यक्ति से नहीं, नियम और पद से चलना चाहिए। ये भाई साहब कहें कि नियम बना दो और पद बना दो, अब कोई व्यक्ति इधर उधर नहीं करेगा। जो नियम बना है नियम से ही काम होगा, और जो पद है उस पर रहने के बाद ही इंसान काम कर पाएगा। अब कह रहे हैं स्कूल में सब कुछ लिखित होना चाहिए, प्रिंसिपल बदल जाए लेकिन स्कूल चलते रहना चाहिए, क्योंकि नियम वही है, पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो इस दौर को कह दिया जाए दिमाग घर पर छोड़कर जाओ और बस नियमों का पालन करो। ठीक, ये सारी चीज़ें मतलब एक संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं कि सारी चीज़ तैयार पहले से फिक्स रहती हैं। इस जो ये शैक्षिक सिद्धांत है, सॉरी शास्त्रीय सिद्धांत है, इसमें सारी चीज़ फिक्स पहले से होती हैं। सारी चीज़ एकदम वो करना है, मशीन जैसे ही करना है कि हाँ ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है ऐसे ही काम करना है, ये नियम बना दिया कि ऐसे ही काम करना है, और एकदम ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाला था, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। ठीक, फिर आता है मानवीय संबंध सिद्धांत। अब जैसे ये क्लासिकल थियरी, जो लोग जब थक गए, काम पर असर पड़ने लगा, तब एल्टन मेयो और अन्य इनके सहयोगी लोग आए, कहें ना ये सिद्धांत सही नहीं है यार, इसमें कैसे इंसान को मशीन समझा रहा है, इंसान तो इंसान है। और उसमें शास्त्रीय सिद्धांत में ये भी कहा जाता है इंसान को जितना काम करा उचित पैसे दो, उसको उचित पैसे दो और काम लो उससे। लेकिन ये कहें ना, टीचर्स और स्टाफ सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, उन्हें इज्जत चाहिए, अपनापन, सामाजिक जुड़ाव भी होना चाहिए, तब काम अच्छा होगा। लेकिन वो कहे नहीं, इंसान पैसा तो काम हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं अगर प्रिंसिपल अपने स्टाफ की बात सुनता है, उन्हें फैसलों में शामिल करता है, तो काम बेहतर होगा। यानी कि अब स्टाफ रूम है, सब बैठे हैं, कोई बात हो रही, सब आपस में मतलब बातें कर रहे हैं, और उसमें सबको अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, और उन्हें कोई फैसला लेना है तो सब उसमें सम्मिलित हैं, तो सब खुश रहेंगे। और जब सब खुश रहेंगे ना, तो हर काम जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। ये एल्टन मेयो कह रहे थे। एक हार्थन प्रभाव, एक बहुत प्रसिद्ध रिसर्च हुई इस नाम से। इसमें पता चला कर्मचारियों पर ध्यान दिया जाता है तो उनका काम अपने आप सुधर जाता है। यानी कि कह रहे हैं अगर कर्मचारी पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा उनको इज्जत दिया जाए, सम्मान दिया जाए, उनको अगर कम ही पैसा मिले, कम ही सुविधाएं मिले, लेकिन काम वो अच्छा करेंगे, यानी कि खुश रहेंगे तो अच्छा काम कर देंगे। प्रिंसिपल को बॉस नहीं बल्कि लीडर होना चाहिए। स्टाफ रूम का माहौल खुशनुमा होना चाहिए। अगर टीचर खुश है तो बच्चों को बेहतर पढ़ाएगा। ये एल्टन मेयो महर्षि जो हैं इनका कहना था। तो ये था मानवीय, यहाँ इस सिद्धांत में मानवीय संबंध को ज़्यादा वैल्यू दिया गया। ये 1930 से 1950 के बीच तक था। फिर यह दौर कहता है कि इंसान की भावनाओं की कद्र करो, काम अपने आप अच्छा हो जाएगा। देखिए ये लाइनें याद रखेंगे आप लोग, तो आपको आसानी से सब कुछ समझ आए। दिमाग घर पर छोड़कर जाओ और बस नियमों का पालन करो, ये आपके शास्त्रीय सिद्धांत में हो गया। और इसमें मानवीय संबंध में इंसान की भावनाओं को कद्र करो, काम अपने आप अच्छा होगा, यानी कि इसमें जोर दिया गया है भावनाओं पर, इंसान की भावनाओं को वैल्यू दिया गया है। सॉरी। फिर अगला आता है आपका आधुनिक सिद्धांत, जो 1950 के बाद। इसमें परिस्थिति के हिसाब से बदलो, इसमें इस पर जोर दिया गया है कि परिस्थिति के हिसाब चीज़ें बदल जानी चाहिए। आज के समय हम जानते हैं कि न तो सिर्फ डंडे से काम चलता है, जो कि क्लासिकल में होता था, और न ही सिर्फ प्यार से, ह्यूमन रिलेशंस। आधुनिक सिद्धांत इन दोनों को मिलाता है और विज्ञान का इस्तेमाल करता है। यानी आधुनिक सिद्धांत जो है दोनों का सही उपयोग करता है, दोनों का बैलेंस बना के चलता है। इसमें एक है सिस्टम थियरी। स्कूल एक ओपन सिस्टम है, यह समाज से इनपुट, यानी समाज से बच्चे पैसा नियम लेती है, ठीक, और प्रोसेस में पढ़ाई करती है, और आउटपुट में शिक्षित नागरिक देता है। यह सिस्टम थ्योरी है। स्कूल को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, स्कूल को अलग थलग नहीं देखा जा सकता अगर समाज में तकनीक बदल रही है तो।
स्कूल को भी कंप्यूटर लाने होंगे। अगर सरकार की पॉलिसी बदल रही तो सिलेबस बदलना होगा। हर विभाग एक दूसरे से जुड़ा है, यानी कि इसमें ये कह रहा है परिस्थिति के साथ साथ चीज़ों में बदलाव भी होना चाहिए, ना कि एक ही चीज़ को लेके बैठे रहो वही सत्य है वही सब कुछ अच्छा है। चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं परिस्थितियों के साथ साथ। ये कह रहे हैं फिर एक सिद्धांत और है इसमें, आकस्मिकता का सिद्धांत। प्रशासन का कोई एक रामबाण इलाज नहीं है, सब कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है। सब कुछ सिचुएशन पर निर्भर करता है, यानी कि सिचुएशन जैसा बनना चाहिए वैसी चीज़ें बदल जानी चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कहा गया अगर नए टीचर अनुभवहीन हैं तो वहाँ थोड़े सख्त नियम चाहिए। अगर टीचर बहुत अनुभवी और समझदार हैं तो उन्हें आज़ादी देनी चाहिए। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को परिस्थिति देखकर अपना तरीका बदलना आना चाहिए। ये है आधुनिक सिद्धांत। पूरा सारांश देखें। अगर आज आपको एक स्कूल या कॉलेज चलाना है तो आपको इन सब का मिश्रण चाहिए, यानी कि क्लासिकल से समय की पाबंदी, सिलेबस का पूरा करना और रिकॉर्ड रखना, और ह्यूमन रिलेशन टीचर को मनोबल बढ़ाना, इज्जत देना और टीम वर्क सीखे, और मॉडर्न थियरी से नई तकनीकी अपनाना, परिस्थिति के अनुसार फैसले लेना चाहिए। ठीक, यानी कि सारे जो ये आधुनिक सिद्धांत है ना, ये हमेशा बहुत चालाक होता है। जो आधुनिक सिद्धांत देता है वो हमेशा पिछले जो सिद्धांत होते हैं ना सबसे काटता है और एक नया सिद्धांत बना देता है, वो आधुनिक सिद्धांत हो जाता है। और यही अपने आप को अपडेट करता रहता है और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने देखा, एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।